कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह फिर से लेके आया है काइनेमेटिक्स का पार्ट 3। काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने किया है, पार्ट 3 हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ही पढ़े हैं। आज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, लाइक करो यार, सबको बताओ कि फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई बंदा आ गया है यूट्यूब पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलो बेटा लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शॉर्ट फॉर्म में INST लिखते हैं, इंस्टाग्राम मत समझ लेना आप लोग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो या कुछ भी, कोई भी व्हीकल चला रहे हो या रनिंग कर रहे हो, जिस मोमेंट पे, किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे मान लो स्कूटी चला रहे हो, किसी दोस्त का फोन आया कि भाई कैसा है, तो बोल दे भाई फोन रख तू, अभी मैं स्कूटी चला रहा हूं। नहीं, तो जब वो फोन किया उस टाइम आपके स्कूटी का क्या वेलोसिटी था, उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या था, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जिस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब बेटा एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टाइम इंटरवल का होता है, आधे घंटे का टाइम इंटरवल, 5 सेकंड का टाइम इंटरवल, एक दिन का टाइम इंटरवल में बताओ। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे हमको चाहिए वेलोसिटी। तो जिस पार्टिकुलर मोमेंट पे जो वेलोसिटी होता है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिर्फ इसको हम वेलोसिटी भी बोलेंगे। मतलब अगर मुंह से वेलोसिटी निकल गया तो आप समझ जाओ, वो अंडरस्टूड है कि वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग डेफिनेशन तो दे दिए, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया, इसको हम सिर्फ वेलोसिटी भी बोलते हैं। चलो बेटा, अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग देते हैं। तो v मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या VINST, इंस्टाग्राम लिख देते हैं यहाँ पे, VINST इक्वल टू हम लिखेंगे, पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब बेटा आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि ये डेल्टा t जो होता है उसको ऑलमोस्ट जीरो करना है। मतलब यहाँ पे हम मैथ्स का लैंग्वेज यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू एरो, मतलब टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, किसका, एवरेज वेलोसिटी का। ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो यही चीज जो है बेटा, डेल्टा t टेंस टू जीरो हम क्यों लिखे, 10 घंटे का इंटरवल, 10 सेकंड का इंटरवल को हम इंटरवल को ही जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हमको दो टाइम नहीं चाहिए T1 T2 बेटा, हमको सिर्फ एक ही टाइम चाहिए। तो दो टाइम रहेगा तब तो आप माइनस करोगे ना, तो दोनों टाइम मान लो इक्वल हो गया, तो आते आते तो क्या हो गया, जीरो हो गया। उनके जो टाइम डिफरेंस है इसको हम टाइम इंटरवल बोलते हैं, ये T1 ये T2 दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, डेल्टा t जीरो हो गया, T2 माइनस T1 करेंगे तो। अब ये मैथ्स के लैंग्वेज में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं dx बाय dt। मतलब ये मैथ्स का लैंग्वेज है बेटा, कैलकुलस में मैथ्स का लैंग्वेज हम बोलते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, एवरेज का चीज जो है वो इंस्टेंटेनियस बन जाता है। अब ये डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, x का मतलब पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, इसको हम सिर्फ वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने सीख लिया है ना। जो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा सीखा था, डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है, नहीं होता है, एवरीथिंग, उसका यूज अभी यहाँ पे हम लोग को पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, थोड़ा बहुत जो हम लोग को जरूरत होता है। तो अब dx by dt का मतलब आपको दोनों चीज पता है कि डिफरेंशिएशन है बेटा x का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और एक और चीज है जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, किसका स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप। सब कुछ हम वहां पे, वो जो हम पढ़े हैं ना मैथमेटिकल फिजिक्स, वहां पे सब कुछ बताया गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो बेटा आपको भी चाहिए होगा
v चाहिए होगा, मतलब वेलोसिटी चाहिए होगा, तो आप इतना टेंशन मत लेना, सिंपली dx बाय dt निकाल देना, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, कोई टाइम दिया रहेगा कि 10 सेकंड पे निकालो, 5 सेकंड पे निकालो, 20 सेकंड पे निकालो, आपको टाइम दिया रहेगा, वो टाइम हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। और चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस बना के देखते हैं कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो देखो बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, x मतलब पोजीशन, t का मतलब टाइम, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। अब इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है बोलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लो कि फाइंड v का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको जस्ट बताया गया कि v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, मतलब x जो दिया है इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो जो नए हैं, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, उनको सिंपल याद रखना है कि जहां बेटा टी स्क्वायर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो होगा 2t, जहां बेटा t रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा 1, और जहां पर बेटा d बाई डी टी अगर एक कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 5, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और एक और कर लो जो आप ज्यादा यूज होता है, d बाई डी टी, टी क्यूब होगा तो हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज कि टी क्यूब का क्या होता है 3t स्क्वायर, क्या डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, टी का क्या होता है 1, कांस्टेंट का क्या होता है 0। आ रहा है समझ में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक है टी स्क्वायर, एक है टी और एक है कांस्टेंट, इसी का तो हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो ये चीज आप नोट कर लेना अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो आपको समझ में आ ही रहा है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 1 का वीडियो, आप लोग देख लेना। चलो बेटा लो आगे हम लोग करते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। सो डी बाई डी टी हमको किसका करना है, देख लो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। अब बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2t आएगा, अभी जस्ट बोला मैं, माइनस 4 बाहर है, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 into 1, और कांस्टेंट का क्या आएगा 0 आएगा। तो बताओ क्या आया, ऐसे आया। तो ये आया v इज इक्वल टू आया 2t माइनस 4, ये आया v। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब किस टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालना है वो हमेशा दिया रहेगा, तभी तो हम उसका नाम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहता है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब ये 5 सेकेंड जो है यहाँ पे आपको टाइम के जगह पे डाल देना है। तो चलिए डालते हैं, 2 इंटू टी के जगह पे क्या डालना है 5 माइनस 4, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया बेटा 10 माइनस 4 क्या हो गया 6, और यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, है ना, हो गया। तो हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पे कि 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी हो गया वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब अगर आपको मैं बोलता हूं कि बेटा 1 सेकेंड पे निकालो तो वेलोसिटी 1 सेकेंड पे, यहां मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्लूडेड है बेटा। वेलोसिटी आपको निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t का वैल्यू आप कहां डालोगे, यहां डालोगे। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, कितना हो गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। आपको 0 सेकेंड पे अगर मैं पूछूंगा तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, किसी भी टाइम पे पूछ सकता हूं, किसी भी टाइम पे पूछ सकता हूं, 1 2 4 5 माइनस कुछ भी पूछ सकता हूं। तो आप टाइम का वैल्यू कहां डालोगे, v में डालोगे। कुछ लोग पता है टाइम का वैल्यू कहां डाल देते हैं, इस x में डाल देते हैं। भैया आप पेट्रोल पंप जाओगे, वहां बोलोगे राशन का सामान चाहिए, 1 केजी चावल दे दो, देगा क्या आपको, नहीं देगा ना। पेट्रोल पंप पे जाओगे तो आपको पेट्रोल मिलेगा, तो x में आप टाइम डालोगे तो x मिलेगा, वेलोसिटी में डालोगे तभी तो मिलेगा ना। आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेगा एकदम सिंपल सा कि बेटा x इज इक्वल टू दिया है 2t माइनस 6 ऐसे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू किसी भी सेकंड पे 10 सेकंड में मान लो। तो फिर से लिखेंगे v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, dx बाई dt लिखेंगे। अब dx बाई dt करना मतलब डिफरेंशिएशन करना, तो t का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया 1, और कांस्टेंट का क्या बोलो, तो t का बताया गया 1 तो क्या हो गया 2 into 1, और 6 का क्या बेटा 0, तो क्या आया सिर्फ 2 आया।
तो वेलोसिटी आया 2। देखो यहाँ पे, अब यहाँ टाइम है क्या? टाइम है क्या यहाँ पे? टाइम है नहीं तो आप 10 डालोगे कहां से? नहीं डालोगे ना। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी आ गया बेटा, ये क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो 10 पे निकालो, 5 पे निकालो, 0 सेकंड पे निकालो, हर जगह पे 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, चलो इस टाइप का हो गया। अब ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है क्यूब वाला होता है, कर ही लेते हैं। मान लो बेटा हमारे पास एक फंक्शन है x इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ऐसे है। कुछ भी रैंडम में ले रहा हूं, आपसे फिर से पूछा जाएगा फाइंड v एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इस बार ले लेते हैं, इस पे निकालना है आपको वेलोसिटी। तो फिर से वही करेंगे, v इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? dx बाई dt, डिफरेंशिएशन। अब पी क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया, 3t स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि बेटा पावर जो है ना, पावर क्या है? 3 है। देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर को बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है, और पावर में ना 1 को माइनस करना है। पावर को मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस करना है पावर में। तो क्या आ गया? 3t का स्क्वायर, ऐसे आ गया। देखो आ रहा बात समझ में? अब बेटा देखो यहाँ पे क्या हो गया, सो 3t स्क्वायर हो गया इसका। उसी तरह से इसका अगर t स्क्वायर का करेंगे तो 2t, और 2 मल्टीप्लाइड है तो क्या हो गया? 4t, माइनस पहले से था, प्लस 4 इंटू t का क्या होता है? 1, तो 4 हो गया, प्लस कांस्टेंट का होता है 0। तो बेटा v इक्वल टू आ गया हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। देखो अब ये वेलोसिटी हमसे किसी भी टाइम पे अगर पूछेगा, किस टाइम पे पूछ रहा है? 4 सेकेंड पे, तो हम जहां जहां टाइम है यहाँ यहाँ हम डाल देंगे। एक्स में मत डालना, एक्स में डालोगे तो एग्जांपल याद रखना, पेट्रोल पंप जाके आप चावल मांग रहे हो, पीटेगा भी पेट्रोल पंप वाला और हंसेगा अलग से। सो v इक्वल टू क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हम 4 डाल रहे हैं, सो 3 इंटू टी का स्क्वायर हम क्या डालेंगे? 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4। बताओ 4 का स्क्वायर 16, 16 3 का क्या होता है? 48, माइनस 16 प्लस 4। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 माइनस 16। नहीं, ये कितना हो जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो? बताओ, यहाँ पे 6, यहाँ था 4, 3, नहीं, ठीक है, 36 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टाइम पे 0 सेकेंड में पूछा जा सकता था, 1 सेकेंड में भी पूछा जा सकता था। तो ये है तरीका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का। एक और तरीका चलिए करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है बेटा लोग?